हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। माय नेम इज नव्या। तो आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं, दैट इज अक्टूबर मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। हम सबको पता है कि ये टॉपिक एग्जाम में आता ही तो मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी जीत की तैयारी को और पक्का करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पे हम रोज नए नए क्विजेस डालते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट होते हैं। साथ ही साथ में रिक्रूटमेंट अलर्ट कोई भी हो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाता है। तो क्या कर रहे हो, बैठे बैठे फटाफट से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलो अब अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स ऑफ अक्टूबर 2023। आपको बता दूं, मोस्टली या फिर आप कह लो हर बार ही डेट्स पूछी जाती है और थीम्स पूछी जाती है। ये दो चीज ही आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी और यही इंपॉर्टेंट होती भी है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब 1 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। देखो इसका पर्पस क्या होता है, इस दिन को मनाने का पर्पस होता है कि हम ओल्ड पीपल को और ज्यादा एंकरेज कर सके कि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। वो बूढ़े हो गए इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ अब खत्म हो गई। उनकी एजिंग उनकी लाइफ डिसाइड नहीं करती है, उनकी क्रिएटिविटी डिसाइड नहीं करती है। तो उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी 2023 की थीम क्या है? 2023 की इसकी थीम है fulfilling the promise of the universal declaration of human rights for older persons across generation। ठीक है, इस दिन को डिक्लेयर कब किया गया था? 1990 में। इसको मनाना कब स्टार्ट किया गया? 1991 से। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 1977 में नॉर्थ अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी ने इस दिन की स्थापना की थी, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। ठीक है, ये दिन क्यों मनाया जाता है? ये दिन वेजिटेरियन लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है और लोगों को एजुकेट करने के लिए मनाया जाता है कि आप बिना मीट के भी चल सकते हो। ठीक है, बिना मीट के भी जिंदगी चल सकती है और जानवरों पर हमें अत्याचार नहीं करना चाहिए। चलो अब 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल कॉफी डे। ये डिक्लेयर किया गया था किसके द्वारा? इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी थीम क्या है 2023 की? सस्टेनेबिलिटी इन एवरी कप। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? देखो, कॉफी के ट्रेड को प्रमोट करना इसको मनाने का उद्देश्य है। साथ ही साथ में फार्मर्स को, कॉफी बीन्स के फार्मर्स को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको उनको उगाने में, उनके प्रोडक्शन वगैरह में, ये सब चीजों के बारे में जो फार्मर्स है उनको अप्रिशिएट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, दैट इज इंटरनेशनल कॉफी डे। ठीक है, 2 अक्टूबर को हम सबको पता है होता है गांधी जयंती, सबकी छुट्टी भी होती है। ठीक है, गांधी जयंती क्यों मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी, जिसको हम मोहनदास करमचंद गांधी भी बोलते हैं, इन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से लड़ाई की, हमें फ्रीडम दिलवाई। इनको याद करते हुए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, चलो फिर आ जाता है 2 अक्टूबर यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे। ठीक है, ये दिन पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया? 1986 को। हर साल अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग थीम के साथ में इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, ये पहली बार कहां मनाया गया था? नाइरोबी केन्या में। ठीक है, इसकी पहली थीम क्या थी? शेल्टर इज माय राइट। और 2023 की इसकी थीम क्या है? रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमीज, सिटीज एंड ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को ये रिमाइंड कराना कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्यूचर ऑफ आवर हैबिटेट्स, और हैबिटेट से मेरा मतलब है प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि हमारे नेचर के लिए हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको हमें किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। और अर्बनाइजेशन, यानी कि हम अपने भले कितनी फैक्ट्रीज लगाए, कितनी इंडस्ट्रीज लगाए, लेकिन उसका असर कहीं भी नेचर और पुअर पीपल पे नहीं पड़ना चाहिए। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है 4 अक्टूबर यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे। ये ऑर्गेनाइज किया गया था पहली बार किसके द्वारा? हेनरिच जिमरमैन के द्वारा। इन्होंने दुनिया में एनिमल्स कितने इंपॉर्टेंट है और एनिमल्स लवर के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है। ये जो दिन है पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था 1925 में, 24 मार्च को बर्लिन में। ठीक है, फिर लेटर ऑन मतलब बाद में इस दिन को
1929 से 4 अक्टूबर पे शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, पहले ये 24 मार्च को मनाया जाता था, फिर ये 4 अक्टूबर को शिफ्ट कर दिया गया। 2023 की इसकी थीम है ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल, यानी कि जानवर बड़ा हो या छोटा, इन सब जानवरों से प्यार करो। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो जानवर है उनके वेलफेयर यानी कि उनके उद्धार के लिए, उनके लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है कि उनको भी ठीक रहने दो, उनको परेशान मत करो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। फिर 5 अक्टूबर को हो जाता है आपका वर्ल्ड टीचर्स डे। 2023 की इसकी थीम क्या है, द टीचर्स वी नीड फॉर द एजुकेशन वी वांट, द ग्लोबल इंपरेटिव टू रिवर्स द टीचर शॉर्टेज। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया था किसके द्वारा, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कौन से साल में, 1994 में, यानी कि आज से 29 ईयर्स बैक। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है जो हमारी दुनिया में, पूरी दुनिया में जो एजुकेटर्स हैं उनके काम को अप्रिशिएट करना, क्योंकि फ्यूचर जो है वही बनाते हैं, बच्चों को वही तैयार करते हैं फ्यूचर के लिए, तो उनको अप्रिशिएट करना और उनको और इम्प्रूव करना, यानी कि उनको उनकी जो स्किल्स है, जो उनकी फील्ड है उसमें और ज्यादा स्किल्ड बनाना इस दिन का उद्देश्य है। फिर आ जाता है 6 अक्टूबर, यानी कि वर्ल्ड सेरेब्रल पेल्सी डे। अब सेरेब्रल पेल्सी क्या है, बेसिकली ये एक डिसीज है। ठीक है, ये एक डिसीज है। 1853 में डॉक्टर जॉन लिटन ने रिकग्नाइज यानी कि मान्यता दी थी किसको, सेरेब्रल पेल्सी को। इसकी इस बार की थीम क्या है, टुगेदर स्ट्रॉन्गर। बेसिकली ये एक तरीके से ऑटिज्म है। ठीक है, ये दिन को क्यों मनाया जाता है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट स्ट्रगल्स एंड डेली चैलेंजेस ऑफ द पीपल हु वर लिविंग विद द सेरेब्रल पेल्सी पेशेंट, यानी कि जो सेरेब्रल पेल्सी यानी कि ऑटिज्म के पेशेंट्स के साथ में जो लोग रहते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनको कितने चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, उनके स्ट्रगल के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। क्लियर, चलो 6 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड स्माइल डे। 2023 कब मनाया गया, ये मनाया गया अक्टूबर के फर्स्ट फ्राइडे को, यानी कि हर साल अक्टूबर का जो भी पहला फ्राइडे पड़ता है उस दिन को ये दिवस को मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, लोगों को एंकरेज करना कि हमें हमेशा खुशी बांटनी चाहिए, काइंडनेस यानी कि प्यार बांटना चाहिए, ना कि सबसे मुंह बना के रहना चाहिए। बेसिकली ये इसका पर्पस है। 2023 में इसकी थीम क्या है, 2023 में इसकी थीम है डू नॉट एक्ट ऑफ डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, हेल्प वन पर्सन, स्माइल, यानी कि हमें सबको काइंडनेस दिखानी चाहिए और लोगों को हेल्प करना चाहिए कि वो हमेशा खुश रहे, हैप्पी रहे। ठीक है, इसको किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, कमर्शियल आर्टिस्ट हार्वे बॉल। हार्वे बॉल ने वो स्माइली भी क्रिएट किया था, जो एक येलो स्माइली हम देखते हैं ना, जो कुछ तरीके का होता है, ऐसे 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 और ऐसे, है ना, वो किसने क्रिएट किया था, हार्वे बॉल ने। ठीक है, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे। पहला वर्ल्ड कॉटन डे मनाया गया था 7 अक्टूबर 2019 को। इसको होस्ट किया था किसने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको होस्ट क्यों किया था, बेसिकली कॉटन के ट्रेड यानी कि व्यापार को बढ़ाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम क्या है, मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन, यानी कि जो कॉटन है वो चाहे फैशन इंडस्ट्री में हो, हम कॉटन के कपड़े सुनते हैं, कॉटन को बहुत जगह यूज किया जाता है, तो हर एक जगह के लिए कॉटन को सस्टेनेबल यानी कि सब लोग उस तक पहुंच सके और सबके लिए वो अफोर्डेबल हो, बेसिकली ये इसकी इस बार की थीम है। इसको मनाने का उद्देश्य क्या है कि कॉटन की जो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसके बारे में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता फैलाना इस दिन का बेसिकली पर्पस है। साथ ही साथ में कॉटन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, चाहे कपड़े हो, चाहे आप नॉर्मल कॉटन भी ले लो, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करना इंटरनेशनली, कि हम ग्लोबली यानी कि विश्व भर में इसका व्यापार कर सके, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। क्लियर, चलो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। ये पहली बार स्थापित कब हुआ था, ये दिन 1932 में 8 अक्टूबर को। पहली फ्लाइट ऑफ इंडियन एयरफोर्स कब उड़ी थी, 1 अप्रैल 1933 को। इसका उद्देश्य क्या है इस दिन को मनाने का,
अवेयरनेस फैलाने के लिए इंडियन एयरफोर्स जो कि काम करते हैं देश की सुरक्षा के लिए, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इसका मोटो क्या है? टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, चलो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट डे। वर्ल्ड पोस्ट डे क्यों मनाया जाता है? जो भी पोस्टल सर्विसेज होती है यानी कि डाक सेवाएं होती है, उसका सबके जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी इस बार की थीम क्या है? टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। ठीक है, चलो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। अब मेंटल हेल्थ के बारे में आजकल लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो भी गए हैं और इसके बारे में बात भी करनी चाहिए। बेसिकली जो मेंटल हेल्थ पेशेंट होते हैं उनको डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और अगर हम इस चीज के बारे में जागरूकता फैलाएं कि मेंटल हेल्थ भी एक तरीके का इशू है, क्योंकि लोग और स्पेशली बड़े लोग इस चीज को बहुत इग्नोर करते हैं। हमारी जनरेशन तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझती है, लेकिन जो हमसे ओल्डर जनरेशन है वो मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करती है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है नेशनल पोस्ट डे। 1854 को लॉर्ड डेलहाउसी ने इंडिया में जो पोस्ट है यानी कि डाक सेवाएं है, पहली बार इसकी जो स्थापना है वो की थी। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिन को मनाने का वही सेम है जो मैंने वर्ल्ड पोस्टल डे पे आपको बताया था कि डाक सेवाओं का हमारी डेली रूटीन में मतलब हमारी जो डेली लाइफ है, जो पोस्टल सर्विसेज है वो हमारी डेली लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। फिर आ जाता है आपका 11 अक्टूबर यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। इसको मनाने का उद्देश्य है कि जो भी चैलेंजेस गर्ल्स के द्वारा फेस किए जाते हैं, क्योंकि लड़कियों की जिंदगी एक्चुअली में इन कंपैरिजन थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट मैं कहूंगी, बॉयज की भी सेम होती है बट गर्ल्स की भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है कि जो लड़कियां हैं वो सुरक्षित रहे, उनके राइट्स भी सेफ रहे। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेल बीइंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइट डे। अब आपको बता दूं कि ये अक्टूबर के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है। ठीक है, क्या? वर्ल्ड साइट डे अक्टूबर के सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या बताते हैं? इसमें हम बताते हैं कि आई हेल्थ वर्ल्ड वाइड सबके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आईज में कोई प्रॉब्लम उससे पहले ही उसका प्रिकॉशन ले लो, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? लव योर आईज एट वर्क, यानी कि हम बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं ना कि लैपटॉप को देखते हैं या मोबाइल को देखते हैं, स्क्रीन टाइम हमारा ज्यादा होता है और हम अपनी आंखों की तरफ ध्यान नहीं देते, जबकि हमें बीच बीच में कुछ आई एक्सरसाइजेस करते रहने चाहिए, क्योंकि काम तो हम बंद नहीं कर सकते, काम तो हमें करना ही करना है, बट साथ ही साथ में अपनी आईज की हेल्थ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो तुम काम भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब 13 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बेसिकली जो नेचुरल कैलेमिटीज होती है जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी या आपका चक्रवाती तूफान, ये सब जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं इनसे डिस्ट्रक्शन होते हैं बहुत ज्यादा, जगह जगह तहस नहस हो जाता है सब कुछ, बहुत दिक्कतें होती है लैंडस्लाइड वगैरह की वजह से भी। तो हमें किस तरीके से नेचर में हमेशा बैलेंस बना के रखनी चाहिए कि ये सब आपदा है वो आए ही नहीं। ठीक है, बेसिकली इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी थीम क्या है इस बार की? फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। चलो आगे देख लेते हैं। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। इस दिन को क्यों मनाया जाता है? इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है फूड के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, कि जो लोग भूखे रह रहे हैं उनसे पूछो कि हम लोग खाना जब बर्बाद करते हैं, चाहे हम शादियों में जा रहे हैं या किसी भी वजह से हम खाना फेंक देते हैं या क्या, तो हमें इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए इस दिन कि हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग भूखे भी मर रहे हैं, और भूखमरी से लड़ने के लिए भी इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार की ये थीम क्या है? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। इसका बेसिकली मतलब है कि वाटर हमारी फाउंडेशन है, फसल उगाने से लेकर के खाना बनाने तक हर जगह में वाटर की जरूरत है, तो इसलिए वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। चलो आगे देख लेते हैं। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रिवर्स डे।
अब देखो, रिवर्स को बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए आजकल बहुत ज्यादा योजनाएं, स्कीम्स और बहुत ज्यादा जागरूकता भी फैलाई जा रही है। ठीक है। इस दिन को मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस 1945 में इसको मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में इसको अब तक मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड पोलियो डे। इसकी थीम है अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। इस दिन को क्यों मनाया जाता है? इस चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हमें पोलियो, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है, इससे बचना चाहिए। ठीक है, इससे बचाव के लिए सबको पोलियो की खुराक देनी चाहिए। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अब आ जाता है 31 अक्टूबर, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस, वर्ल्ड यूनिटी डे। ठीक है, सॉरी, नेशनल यूनिटी डे। ठीक है, ये दिन को मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी में, जिन्होंने हमें, जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया इंडिया को यूनाइटेड रखने में। ठीक है, इसको हम नेशनल यूनिटी डे भी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। ठीक है, तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स थे अक्टूबर मंथ में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पूरे वीडियो भर में अगर आपको कंस्ट्रक्शन की आवाज आई हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि पास में कंस्ट्रक्शन चला हो, कंस्ट्रक्शन जल्दी खत्म भी नहीं होता, इसलिए इतने दिनों से ये प्रॉब्लम हो रही है। बट आप उसके बाद भी मतलब इन सब चीजों को टॉलरेट करके क्लास देखते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय, टेक केयर।